हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभ्युदय शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ्स के बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट और थियरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो देखते हैं पाइथागोरस कौन थे। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। वो एक महान ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 570 बीसी में हुआ था और उनकी डेथ 495 बीसी में हुई थी। तो देखो, वो अपने इस पाइथागोरस थ्योरम की वजह से फेमस हैं। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। ये कहता है कि अगर एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल 90 डिग्री है, मान लो ये ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये साइड हमारी एच, ये पी, ये बी। उन्होंने ये कहा था कि जो एंगल होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री, इसका सामने वाली जो साइड है, बिल्कुल ठीक सामने वाली साइड, यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हमारी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी हो। तो ये देखो, ये सबसे बड़ी साइड भी है और ये 90 डिग्री के ठीक सामने है, तो ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। और ये तो हमें पता है, ये हमारा बेस है। बेस मतलब नीचे एकदम जो जमीन से टिका होता है वो बेस है हमारा। तो ये हमारा बेस है और ये साइड जिसपे 90 डिग्री का एंगल एकदम ऐसे बन रहा है, बेस और इस साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर का P, बेस का B, हाइपोटेन्यूज का H। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा हमारे परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और हमें P की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर दी है और बेस की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब P की वैल्यू 8 है, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू 100, क्योंकि 64 प्लस 36 हमारा 100 होता है। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 100 आया, हमें एच निकालना है, मतलब एच हमारी हाइपोटेन्यूज। तो एच आएगी 100 का रूट ओवर, मतलब 100 का स्क्वायर रूट। एच इज इक्वल टू रूट 100 और रूट 100 मतलब 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 10 आ गई। और ऐसे ही हम ये पी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम बी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो हमारा पी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी साइड्स को इन तीनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इन तीनों वेरिएबल्स से। अब देखते हैं हमारे पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग्स को बनाने में, बिल्डिंग्स के मेजरमेंट लेने में हमें इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद लगती है। बस इतना ही। अब सेकंड में आता है जो हमारा, वो है यूज्ड इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब हमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब जो हमने अभी ट्राइंगल बनाए थे वो 2 डायमेंशनल था, उसकी कोई भी मतलब ऐसी 3D जैसा नहीं था, तो वो 2D था। तो ये 2D ज्योमेट्री में उसकी हमें एक साइड दी गई थी, 2 साइड दी गई थी, उसमें से एक साइड निकालनी थी। तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है, यूज्ड इन 2D ज्योमेट्री टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोई भी डिस्टेंस। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन की ओर, टू calculate the height of tower from its shadow। अब जैसे हमने एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन देखा, तो अब हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ये एक टावर है, ये इसकी शैडो की हाइट है, क्योंकि यहां से सन आ रहा है, तो इसकी यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री का एंगल पे, तो इसकी h है मान लो, तो इसकी भी कुछ रहेगी शैडो की हाइट।
तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं टावर की हाइट। और यही थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन, जो की थी टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर फ्रॉम इट्स शैडो। तो दोस्तों, ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।